मेहर के त्रिकुट पर्वत पर आखिर क्यों इस रहस्यमय मंदिर का निर्माण किया गया, जो कि लगभग 600 फीट की ऊंचाई पर एक सुनसान पहाड़ी के ऊपर स्थित है। ये आज भी एक अनसुलझा रहस्य है। सिद्धपीठ मां मेहर की महिमा की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जितना महत्व मां विंध्यवासिनी का है, उतना ही मध्य प्रदेश में मां मेहर देवी शारदा का है। मेहर प्रयागराज से 200 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। क्या इसलिए इस स्थान का नाम मेहर पड़ा है क्योंकि यहाँ पर माता सती का हार गिरा था, या क्या कोई और घटना है? क्या वाकई यह मंदिर 1000 वर्ष पुराना है? और क्या यह सत्य है कि यहाँ आल्हा उदल फूल चढ़ाने आते हैं, या फिर इससे भी अधिक गहरी बात हो सकती है? ऐसे रहस्यों से भरे हुए इस मंदिर में प्रतिदिन हजारों की संख्या में माता के भक्त दर्शन के लिए आते हैं, और नवरात्रि में तो ये संख्या काफी बढ़ जाती है। आखिर इस मंदिर का रहस्य क्या है, ये जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। मेहर मंदिर से जुड़ी कुछ लोकप्रिय कहानियां हैं जिनके माध्यम से हम आपको इसके रहस्यों से अवगत कराएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। आल्हा उदल का इतिहास लगभग 800 साल पुराना है, अर्थात लगभग 12वीं सदी में महोबा के आखिरी चंदेर राजा थे प्रमोद देव, और जिनकी पत्नी थी रानी मल्हा। एक दिन जंगल से लौटते हुए राजा परमाल ने त्रिकुट पहाड़ी के निकट 2 पहलवानों का मल देखा। उनके अद्भुत युद्ध कौशल से प्रभावित होकर वो उन्हें अपने साथ महोबा ले आए। इन पहलवानों के नाम थे जसराज और बछराज। जसराज को झांझर के नाम से भी जाना जाता था। वो बनाफर जाति से थे। कुछ लोग उन्हें अहीर मानते हैं, जबकि कुछ लोग राजा के कहने पर उन्हें क्षत्रिय मानते हैं। जसराज महोबा तो आ गया था, लेकिन जंगल में अपनी पत्नी देवकी उर्फ देवला और 2 बेटों आल्हा और उदल को छोड़कर जाने से पहले राजा परमाल ने उसकी पत्नी देवला को अपने गले का हार और स्वर्ण मुद्राएं भेंट स्वरूप दी थी, ताकि आल्हा उदल का लालन पालन आसानी से हो सके। जसराज और बछराज महोबा की रक्षा के लिए कई युद्ध लड़े। जब मांडवगढ़ के राजा करिया राय ने महोबा पर आक्रमण किया तो दोनों योद्धाओं ने पूरी शक्ति से लड़ाई लड़ी, लेकिन करिया राय ने उन्हें बंदी बना लिया और यातनाएं दी। वो उन्हें बनाफर कबीले तक ले आया और उनकी पत्नी देवला और दोनों बेटों आल्हा और उदल के सामने उनका सिर काट दिया। करिया राय ने ये चेतावनी देते हुए ये भी कहा कि जो भी राजा परमाल का साथ देगा उसका यही अंजाम होगा। करिया राय ने राजा परमाल के द्वारा दिए गए हार को देवला के गले से इतनी तेजी से छीना कि नस कट जाने के कारण उसने भी प्राण त्याग दिए। जाते जाते उसने कबीले के लोगों से लूटपाट की और बस्ती को तहस नहस कर दिया। तब आल्हा ने शपथ ली कि वो करिया राय को मारकर अपने माता पिता की मृत्यु का बदला लेने तक चैन से नहीं बैठेगा। आल्हा ने कबीले की सुरक्षा के लिए पहाड़ की ऊंची चोटी पर जाकर रहने लगा, जिससे वो चारों दिशाओं में नजर रख सके और दूर से आती हुई शत्रु सेना की जानकारी पहले से ही कबीले के लोगों तक पहुंचा सके। हालांकि आल्हा उस समय समझ नहीं पा रहा था कि वो अपनी मां की मृत्यु का बदला कैसे ले। इसी चिंता में पहाड़ी पर सोते हुए एक रात आल्हा ने सपने में अपनी मां को देख मां एक दिव्य रूप में थी। अचानक उन्होंने करिया राय की गर्दन से लटकता हुआ अपना हार छीन लिया और उसका गला काट दिया। फिर वे पहाड़ी में समा गई। आल्हा ने सपने में अपनी मां को जिस रूप में देखा था, उसी रूप में उन्हें उस पहाड़ी पर स्थापित किया और रोज उनकी पूजा करने लगा। आल्हा को अपने सपने से बहुत प्रेरणा मिली। उसने सपने को अपनी मां का आदेश माना और करिया राय से बदला लेने के लिए गुप्त रूप से सेना को तैयार किया। उसने कबीले के लोगों को मल युद्ध का प्रशिक्षण देने के लिए त्रिकुट की पहाड़ियों में एक गुप्त अखाड़ा बनाया। राजा परमाल की सेना बिना किसी योग्य सेनापति के कमजोर हो गई थी। जब उन्हें आल्हा के गुप्त अखाड़े के बारे में पता चला तो वे स्वयं आल्हा से मिलने पहुंचे और उन्हें अपने साथ महोबा ले आए। रानी मल्हा ने दोनों भाइयों को अपने बच्चों की तरह स्वीकार किया और उनकी देखभाल की। जल्द ही आल्हा ने युद्ध का प्रशिक्षण पूरा किया और सेनापति के रूप में युद्ध में उतरे। उन्होंने करिया राय को हराकर उसकी गर्दन काट दिया और उसे पहाड़ की चोटी पर अपनी मां की मूर्ति के सामने समर्पित कर दिया। तब से उस मूर्ति को मां शारदा के नाम से जाना जाता है। शारदा अर्थात विद्यावाणी और आध्यात्म की देवी, जिससे आल्हा को प्रेरणा मिली करिया राय को मारने की, क्योंकि आल्हा ने
करिया राय को मारकर अपनी मां का हार वापस लेकर उस मूर्ति पर चढ़ा गया था, तब से इस क्षेत्र को मेहर के नाम से जाना जाने लगा। कहा जाता है आल्हा ने अपने जीवन के आखिरी 12 साल इसी मंदिर में समाधि और ध्यान में बिताए ताकि वो अपनी मां के दिव्य स्वरूप को फिर से देख सके। लेकिन आल्हा को वो दर्शन हुए या नहीं, ये कोई नहीं जानता। और सबसे बड़ा रहस्य है कि आल्हा की मृत्यु कैसे हुई, इसके बारे में कोई भी प्रमाण नहीं है। आल्हा की मृत्यु को लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं। कुछ लोग मानते हैं कि आल्हा ने समाधि की परम अवस्था हासिल करके अंतर्ध्यान हो गए, जबकि कुछ कहते हैं कि उन्होंने इस पहाड़ी के भीतर बनी किसी गुप्त गुफा में हमेशा के लिए समाधि ले ली। पर्याप्त साक्ष्य की कमी के कारण स्थानीय लोग ये मानते हैं कि आल्हा आज भी जीवित है और रोज भोर होते ही मां की आरती करने आते हैं। गुरु गोरखनाथ की कहानी और उदल की मृत्यु कैसे हुई, ये भी एक अनसुलझा रहस्य है। इस रहस्य का उत्तर हमें गुरु गोरखनाथ की कहानी से मिलता है। कहते हैं कि जब मां शारदा की महिमा दूर दूर तक फैली और लोग दर्शन के लिए यहाँ आने लगे, तो एक दिन गुरु गोरखनाथ यहाँ मां के दर्शन के लिए पहुंचे। उस समय करिया राय को मारकर आल्हा अपने छोटे भाई उदल की परवरिश में व्यस्त था। उसे अपनी मृत्यु का भय नहीं था, लेकिन वो उदल से बहुत प्यार करता था और उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए वो युद्ध से परहेज करने लगा था। उस समय गुरु गोरखनाथ ने उससे मिलकर उसे समझाया कि तुम एक वीर योद्धा हो और तुम्हारा कर्तव्य है अपनी मातृभूमि के लिए जीना, और अगर मरना पड़े तो मरना। उन्होंने आल्हा के दिल से मृत्यु का भय निकालने के लिए आल्हा से कहा कि हर युद्ध में तुम्हारी जीत होगी, लेकिन जाने से पहले तुम दोनों इस मंदिर में भोर होते ही सबसे पहले मां का आशीर्वाद लेकर निकलोगे। आल्हा ने गुरु गोरखनाथ की आज्ञा को देववाणी मानकर अपने भाई उदल के साथ हर युद्ध से पहले पहाड़ की कठिन चढ़ाई करके मां शारदा के दर्शन करते थे। ये एक संयोग था या गुरु का आशीर्वाद? लेकिन आल्हा ने कई लड़ाइयां में विजय प्राप्त की। आल्हा खंड काव्य के अनुसार उन्होंने 52 लड़ाइयां लड़ी, जिनमें से 51 में उनकी जीत हुई। हालांकि कुछ इतिहासकारों के अनुसार ये तथ्य पूरी तरह सटीक नहीं है। उदल की मौत पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करते हुए हुई थी। लगभग 1000 वर्ष पहले पृथ्वीराज चौहान ने बुंदेलखंड क्षेत्र को अपने साम्राज्य में शामिल करने के लिए महोबा पर आक्रमण किया था। उस समय राजा परमाल ने आल्हा उदल को इस युद्ध का कार्यभार सौंपा था। युद्ध से कुछ दिन पहले आल्हा ने अपने छोटे भाई उदल को सेना की तैयारी के लिए महोबा में ही छोड़कर मां शारदा के दर्शन के लिए मेहर अकेले ही आ गए। कहा जाता है कि इसी कारण उदल ने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए विरक्ति को प्राप्त हुए। अपने भाई की मौत का प्रतिशोध लेने के लिए आल्हा ने पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ पूरी शक्ति से युद्ध किया। आखिरी युद्ध से एक रात पहले गुरु गोरखनाथ आल्हा से मिलने उसके शिविर में आए लोगों का कहना है कि यहीं पर गुरु गोरखनाथ ने आल्हा से वचन लिया था कि वे पृथ्वीराज चौहान को युद्ध में हरा दे, लेकिन उन्हें कोई क्षति नहीं पहुंचाएंगे। गुरु के इन वचनों से आल्हा आहत हुए। अपने भाई की मृत्यु का बदला न ले पाने के शोक से वे युद्ध और सभी सांसारिक मोह माया से विरक्त हो गए। उन्होंने त्रिक पर्वत पर स्थित मां शारदा के मंदिर में जीवन के अंतिम क्षणों तक एकाकी जीवन व्यतीत किया। राजा दुर्जन सिंह और गढ़गए की कथा कहा जाता है। आल्हा और उदल के चले जाने के बाद पिछले 800 वर्षों में एक ऐसा दौर भी आया जब कई 100 सालों तक मंदिर की महिमा धूमिल पड़ गई थी। समय के साथ ये पहाड़ और उस पर स्थापित मां शारदा की मूर्ति घने जंगलों की ओट में समा गए थे। लगभग 200 साल पहले जब मेहर पर राजा दुर्जन सिंह उर्फ जुदेव का शासन था, तो एक दिन एक चरवाहा उनसे मिलने आया। चरवाहा ने बताया कि मंदिर की चोटी पर एक छोटी सी गुफा में मां शारदा की एक मूर्ति है, जिसके गले में एक हार है और उसके आसपास भी तरह तरह के आभूषण बिखरे हुए हैं। देखने से ऐसा लगता है कि वो मूर्ति सैकड़ों साल पुरानी है। सभा में मौजूद इतिहास के जानकार एक मंत्री ने आशंका जताई कि ये मूर्ति वही हो सकती है जिसे आल्हा ने स्थापित किया था। राजा दुर्जन सिंह तुरंत उस चरवाहे के साथ वहां पहुंचे और देखा तो उसकी सारी बातें सच निकली। सैकड़ उस साल पहले लोगों द्वारा चढ़ाए गए आभूषण आज भी
उस मूर्ति के आसपास बिखरे हुए थे। महर को आर्थिक रूप से पुनः समृद्ध बनाने के लिए राजा दुर्जन सिंह मंदिर का निर्माण करवाया और पहाड़ी के चारों तरफ घुमावदार सीढ़ियां बनवाए। मंदिर के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने एक समिति का गठन किया। इस कारण आज महर माता का मंदिर दूर दूर तक अपनी पौराणिक और ऐतिहासिक ख्याति के लिए जाना जाता है। आज न केवल पर्यटन बल्कि कई कारखानों से भी महर की अर्थव्यवस्था चलती है। दोस्तों, ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय महर मैया जरूर लिखें और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। मिलते हैं अगले एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए जय मां शारदा।